जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम्स के न्यू अपडेट के बारे में, तो कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों कि ये कई तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे एसएससी एमटीएस का फॉर्म आता है, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, जेई, सीपीओएसआई और भी कई तरह के एग्ज़ाम। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम कि इनके क्या थे कि सीजीएल का तो टायर 1 हो गया था, आपका कंडक्ट हो गया था मार्च में, और सीएचएसएल का आपका 2 दिन कंडक्ट हुआ था। उसके बाद ये कोविड के चक्कर में पोस्टपोन हो गया। तो यहाँ पे अभी इन्होंने नई स्कीम जारी की है और उसमें बताया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब से लेकर कब तक कंडक्ट होगा, मतलब कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार इनका नोटिस देख लेते हैं और उसमें जो है समझ लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम्स कब से कब तक होगा। ओके दोस्तों, तो हम नोटिस की ओर चलते हैं अपने। दोस्तों ये है एसएससी का नोटिस, जो कि एग्ज़ाम के संबंध में है, परीक्षा के संबंध में है। और यहाँ पे नोटिस में इन्होंने लिखा भी, आप ऊपर देख सकते हो, लिखा भी है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और नोटिस लिखा है कि इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू रीशेड्यूल इट्स पेंडिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इनको जो है अपने एग्ज़ाम्स जो हैं, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, वो रीशेड्यूल करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही है, द रिवाइज्ड टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज़ पर डिटेल गिवन बिलो। तो जहाँ पे जैसा इन्होंने नीचे यहाँ पे एग्ज़ाम्स के बारे में दिया है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है दोस्तों, ये आपका पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है, ये फिर से बदल सकता है। और यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख सकते हो, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन है और रिवाइज शेड्यूल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीएचएसएल की दोस्तों। तो अगर सीएचएसएल का टायर 1 का जो आपका चल रहा था मार्च में, और जिसमें जो बचे हुए कैंडिडेट थे सिर्फ उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, मतलब 16-17 को जिसने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। और यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच एक शिफ्ट चलेगी आपकी, फिर आपकी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच चलेगी, और फिर आपकी 26 तारीख को एक चलेगी। मतलब ये एग्ज़ाम लगातार कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, इसमें बीच बीच में जो है आपका गैप लिया जा रहा है। फिर 26 अक्टूबर तक का सीएचएसएल होने के बाद आपका जेई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके भी अभी एग्ज़ामिनेशन पेंडिंग थे, क्योंकि इनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। और ये टायर 1 इनका भी पेपर 1 होना है। तो ये जो है आपका जेई वालों का, एसएससी जेई वालों का जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होना है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 2, तो मैंने पहले बताया आपको कि सीजीएल टायर 1 जो है आपका वो मार्च में ही हो गया था। और जो भी कैंडिडेट उसमें पास हुए थे, इसकी आंसर की भी आई है, आप अभी भी देख सकते हो। और जो भी कैंडिडेट इस पे पास हुए थे सीजीएल टायर 2 में के लिए, तो वो जो है उनका एग्ज़ाम होना है 2/11/2020 से 5/11/2020। मतलब 3 दिन आपका जो है सीजीएल टायर 2 का कंडक्ट होगा। वो कब होगा? 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच। अब बाकी 4th नंबर पे हम आते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन ऑफ द सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8। तो फेज़ 7 वालों का अभी रिज़ल्ट चला गया, फिर फेज़ 8 की बात आती है। तो यहाँ पे पोस्ट आ रही है आपकी, और फेज़ 8 की पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम होना है वो होना है 6/11/2020, 9/11/2020 सॉरी, और 10/11/2020। तो ये 3 दिन होना है, 6 नवंबर को, 9 नवंबर को और 10 नवंबर को। बाकी आपका स्टेनोग्राफ़र C&D एग्ज़ामिनेशन जो है वो अभी इसके फॉर्म आए थे, तो ये आपका होना है 16/11/2020 से 18/11। ये 2 दिन ही कंडक्ट होगा, 3 दिन 16 से 18 के बीच। और जो जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अभी इसके भी फॉर्म आए थे, इसका भी जो पेपर 1 होना है वो आपका सिर्फ एक दिन कंडक्ट होना है 19/11/2020 को। अब बाकी 7 नंबर पे हम देख लेते हैं एसआई। तो मैंने बताया जैसा कि आपको सीपीओएसआई का जो फॉर्म अभी प्रीवियस में गया था, तो ये भी आपका होना है 23/11/2020 से 26/11/2020 के बीच में। तो 3 दिन ये भी कंडक्ट होना है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ामिनेशन, तो दोस्तों अभी इसका फॉर्म भी आने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है ये 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, फिर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच, फिर थोड़े दिन का गैप लेके 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच, और फिर लास्ट जो एक कंडक्ट होना है डे में वो 14 तारीख को, 14 दिसंबर को कंडक्ट होना है। तो यहाँ पे ये आपका शेड्यूल था, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप एक बार इस नोटिस को खुद से भी रीड कर लेना, और कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट कर दीजिएगा।
और दी अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग हैंडलिंग एंड कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये कोविड-19 के पेंडेमिक कंडीशन को देखते हुए और गवर्नमेंट के रूल को देखते हुए फिर से कैंसिल भी हो सकता है, और जैसा भी और बाकी जो एग्ज़ाम होगा ये गवर्नमेंट गाइडलाइन इसकी इशू करेगी कि ये कैसे होना है, क्योंकि बायोमेट्रिक बहुत से कैंडिडेट का में भी पिछली बार नहीं हुआ था, क्योंकि इसलिए नहीं किया कि कोविड के चक्कर में, और अगर कोविड है तो बायोमेट्रिक को डिनाई कर दिया इन्होंने। बाकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट। तो यहाँ पे कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि वो एसएससी की वेबसाइट को विज़िट करते रहें नए अपडेट के लिए। और ये 21/7/2020 का नोटिस है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन आज ही का है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।